हेलो दोस्तों, मैं रामेश पाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दर्पण क्या है? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को अपने उसके प्रतिबिंब को देखते हैं और दर्पण कहलाता है। देखते हैं दर्पण क्या है और दर्पण में गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण की उसकी रेडियस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उसकी पोल, उसके आदि सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मात्र 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी जितनी भी परिभाषाएं हैं वो छूट न जाएं। ये हर एक परिभाषाएं आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ये हाई स्कूल के लिए भी और इंटर के लिए भी, दोनों क्लासों के लिए है ये वीडियो। आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। अगर किसी गोला, एक गोला है कोई बड़ा, और बड़े गोले को एक अंश काट करके निकाल दिए थे। एक बॉल है, बॉल को हम क्या करें, उसको बीच से काट दें और काटने के बाद मान लीजिए हमने इसको काट के यहाँ से निकाल दिया। निकालने के पश्चात ये इतना बचा आपका भाग, जो भाग बचा इसके दो तल हो सकेंगे, दो समतल आएंगे। एक उभरा हुआ होगा और एक दबा हुआ होगा। जो उभरा हुआ तल है इसको उत्तल तल कहते हैं, जो दबा हुआ तल है इसको अवतल तल कहते हैं। यदि हम उभरे हुए तल की तरफ कलर कर दें, जिसमें रेड ऑक्साइड क्या लगाते हैं, लाल ऑक्साइड लगा दें, तो हमको अंदर वाला तल, कहने मतलब जो दबा हुआ तल है, ये चमकदार प्राप्त होगा, जिसमें हम अपनी फोटो, अपनी तस्वीर, अपना प्रतिबिंब देख सकेंगे। तो अब देखते हैं, जो अगर एक उभरा हुआ तल है और उसमें रेड ऑक्साइड लगाया गया, अंदर वाले तल को अवतल दर्पण कहेंगे फिर। और अगर हम क्या कहते हैं, दबे हुए तल की तरफ रेड ऑक्साइड लगा दें, तो जो तल हमारा चमकदार पार्ट जो प्राप्त होगा वो उत्तल होगा, उभरा हुआ, हम उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। अगर हम इसको कलर कर देते हैं रेड ऑक्साइड लगा करके, ये आपका प्राप्त हो गया अवतल दर्पण। अगर हम अंदर की तरफ कर देते हैं, कलर लगा देते हैं, बाहर का भाग चमकदार होता है, इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण, और ये आपका प्राप्त होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, एक को कनकेव कहते हैं, दूसरे को कॉन्वेक्स कहते हैं। केव माने गुफा, दबा हुआ, और गुफा कन्वेक्स, वेक्स उठा हुआ, उथला हुआ। अब देखते हैं इसमें कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। क्या पहली परिभाषा क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, इसको देखें ध्यान से। वक्रता केंद्र देखें, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोले का केंद्र है, यहाँ पर रख करके हम एक गोला बनाते हैं। क्या बनाएंगे? गोला बनाएंगे, और इस जो किसी न किसी बड़े गोले का भाग होता है, काटा रहता है, और उस बड़े गोले के भाग को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा होगी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का खंड होता है या भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरी परिभाषा देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण का जो चमकदार पार्ट है, इस चमकदार पार्ट के बिल्कुल मध्य बिंदु को, बीच के बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव। बिल्कुल बीच के पार्ट, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के चमकदार पार्ट का बिल्कुल मध्य का बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसको ध्रुव कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं पोल। क्या कहते हैं इसको? पोल कहते हैं। और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, अगर एक रेखा इसको सीधी खींच दी जाए, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, यहाँ से मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य फोकस। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस, ध्यान दें, मुख्य फोकस क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को से होते हुए खींचे जाने वाली एक सीधी रेखा को हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब अगली परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या। अगली परिभाषा क्या आती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? देखें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से
जो जिस गोले का भाग होता है, ध्यान दें, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग है, उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको क्या कहते हैं? ये है आपका वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एक परिभाषा और आती है, अगली परिभाषा है फोकस। फोकस क्या है? फोकस कहते हैं उसको कि दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान दें, दर्पण के सामने से जो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जैसे इस बिंदु को काटा, इसको फोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोकस। इसको हम कहते हैं फोकस। फोकस कहते हैं। फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात काटती है उसको हम दर्पण का फोकस कहते हैं। उसको हम दर्पण का फोकस कहते हैं। अगली परिभाषा आती है द्वारक। दर्पण का द्वारक, ध्यान दें, दर्पण की चौड़ाई, जितना बड़ा दर्पण होता है आपका, ये इतना बड़ा दर्पण है, ये परावर्तक तल कितना बड़ा है, इसका जो द्वार होता है इसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। और इसके बाद आपको पढ़ना है, द्वारक के बाद फोकल तल। फोकस के बिल्कुल लंबवत तल को, फोकस के बिल्कुल लंबवत तल को हम फोकस तल कहते हैं। फोकल तल या फोकस तल कहते हैं। सरफेस ऑफ फोकल या फोकस तल। और एक दूसरी परिभाषा आती है फोकस दूरी। क्या आती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस से लेकर के मुख्य फोकस, इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं, फोकस से पोल ध्रुव तक की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इंग्लिश में इसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है? फोकस से ध्रुव तक की, पोल तक की जो दूरी होती है, जो लेंथ होती है, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं आज की इस वीडियो में। बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए हम हमारी अगली वीडियो आप देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कैसी भी वीडियो लगी है उस पर कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू।